रावण की कहानी दो अलग अलग दुनियाओं की कहानी है। वह एक विद्वान था, कलाओं का मास्टर, लेकिन एक डरावना राक्षस राजा भी। एक ब्राह्मण पिता विश्रवा और एक राक्षसी मां कैकसी से जन्मे रावण में शुरू से ही द्वैत था। उसका जन्म भी असाधारण था। आकाश में ऐसे संकेत दिखे जो उसके भविष्य की महानता की ओर इशारा करते थे। बचपन से ही रावण ने असाधारण बुद्धिमत्ता और ताकत दिखाई। उसने वेदों में महारत हासिल की और युद्ध में प्रशिक्षण लिया, एक दुर्जय योद्धा बना। यह अद्वितीय मिश्रण बुद्धि और बल का उसकी नियति को आकार देगा और अंततः उसके पतन का कारण बनेगा। महत्वाकांक्षा से प्रेरित होकर रावण ने ब्रह्मा जी को खुश करने के लिए कठोर तपस्या की। सालों की तपस्या का फल मिला जब ब्रह्मा जी उसके सामने प्रकट हुए और वरदान देने को कहा। रावण अपनी पावर की इच्छा में अंधा अमरता मांग बैठा। ब्रह्मा जी ने मना कर दिया, समझाते हुए कि अमरता उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। उन्होंने रावण को कोई और वरदान चुनने का ऑफर दिया। अपनी महत्वाकांक्षा में अंधे रावण ने एक गंभीर गलती करते हुए देवताओं, राक्षसों और आकाशीय प्राणियों के खिलाफ अजेयता मांग ली। सबसे कमजोर प्राणियों, मनुष्यों को अनदेखा कर दिया। ब्रह्मा जी ने रावण का वरदान पूरा किया। शक्ति के नशे में चूर रावण खुद को अजेय मानने लगा। वो अपने रिक्वेस्ट में फेटल फ्लॉ को समझने में असफल रहा। उसने मनुष्यों की ताकत और क्षमता को कम करके आंका, उन्हें तुच्छ समझा। यह भूल उसके अहंकार से उपजी, उसकी बर्बादी का कारण बनेगी। वरदान जो उसे अजेयता देने के लिए था, एक अभिशाप बन गया, उसके पतन का मार्ग प्रशस्त करता हुआ। अध्याय 4, लंका का पतन। अमरता से एम्पावर्ड रावण अहंकार और विजय की प्यास से भरकर एक मैग्निफिसेंट साम्राज्य बनाया। उसने लंका पर एक अकल्पनीय वैभव के सुनहरे शहर पर लोहे की मुट्ठी से राज किया। उसने धन, शक्ति और एक भयानक सेना इकट्ठी की। हालांकि उसका शासन उसके अत्याचार से कलंकित था। उसने मनुष्यों और देवताओं दोनों को टेरराइज किया। उसके कर्म धर्म के मार्ग से बिल्कुल अलग थे। उसने सीता, भगवान राम की पत्नी, का अपहरण कर लिया, उन घटनाओं को शुरू करते हुए जो उसके पतन का कारण बनेंगी। अध्याय 5, आशा की किरण। रावण को पता नहीं था, एक दिव्य शक्ति उसके अत्याचार को चुनौती देने के लिए उठ रही थी। विष्णु भगवान, ब्रह्मांड के पालनहार, ने राम के रूप में एक मानव राजकुमार के रूप में जन्म लिया। राम का डेस्टिनी रावण से जुड़ा था, जैसा कि प्राचीन भविष्यवाणियों में बताया गया था। राम धर्म और करुणा का अवतार, मनुष्यों और वानरों की एक सेना इकट्ठा की, जिसका नेतृत्व समर्पित हनुमान ने किया। एक पौराणिक युद्ध का स्टेज तैयार था, एक ऐसा युद्ध जो लंका के भाग्य का फैसला करेगा और अनियंत्रित महत्वाकांक्षा के परिणामों की याद दिलाएगा। अध्याय 6, एक राजा की मृत्यु, एक सीख का जन्म। राम और रावण के बीच का युद्ध कहानियों का विषय है। यह विचारधाराओं का टकराव था, धर्म का अत्याचार के खिलाफ, विनम्रता का अहंकार के खिलाफ। अंत में अपनी अपार शक्ति के बावजूद रावण राम से हार गया। मृत्यु में भी रावण की कहानी एक गहरा लेसन देती है। उसने राम के भाई लक्ष्मण के साथ अपनी विजडम साझा की, दुश्मन से भी सीखने के महत्व पर जोर दिया। रावण की कहानी एक कठोर याद दिलाती है कि विजडम के बिना शक्ति, करुणा के बिना बल किसी के पतन का कारण बन सकती है। यह सवाल उठाती है, क्या वह वास्तव में एक खलनायक था या एक दुखद नायक, अपनी महत्वाकांक्षा से अंधा।